नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े और सियासी महत्व वाले प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। तय कार्यक्रम के मुताबिक दिसंबर में ये चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण अब तक मतदान की तारीख तय नहीं हो सकी। माना जा रहा है कि अगले साल मई जून में ये चुनाव करवाए जा सकते हैं। तारीख साफ नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में 58,758 ग्राम पंचायतें, 821 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं। मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले 5 साल पहले यानी 2015 में चुनाव हुए थे। ग्राम पंचायत चुनावों से पहले क्या है गांव का हाल, इस प्रोग्राम के तहत हम आपको दिखा रहे हैं गांव के विकास को। देश की सबसे छोटी सरकार का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। जल्द ही पंचायत चुनावों का आगाज हो जाएगा। पंचायत चुनावों को लेकर गांवों में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आगामी पंचायत चुनावों को लेकर प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। प्रत्याशी तरह तरह से ग्रामीणों को लुभाने में जुट गए हैं। प्रत्याशियों की ओर से गाँव के विकास को लेकर तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। लेकिन 2015 में हुए चुनावों में क्या मौजूद प्रधानों की ओर से किए गए वादे पूरे हुए? जानने के लिए चलते हैं लखीमपुर खीरी जिले के रमिया बेहड़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत टहारा, जहां से आपको हर विकास की हकीकत से रूबरू कराएंगे। टहारा ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो यहां शारदा नदी की बाढ़ हर साल तबाही लेकर आती है और ना जाने कितने परिवार हर साल निराश्रित हो जाते हैं। और यही वजह है कि ग्राम पंचायत ने इन लोगों को बसाने के लिए अलग अलग जगह पर कॉलोनियां बनाई हैं और उन्हें बाकायदा प्रधानमंत्री आवास से लेकर के वो तमाम सरकार की योजनाएं दी गई हैं। आप लोग एक चीज बताइए, आप लोग यहीं रहते थे या कहीं और रहते थे? यहीं रहते हैं। पहले पुरान गांव था अंदर, ठीक है। यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर अंदर। तो वहाँ नदी में सब काट के सब समाप्त कर दिया हम लोगों का। तब आगे ठोकर पर वायरस था यहाँ पर करीबन 10 साल वहीं पर गुजरा किया ने। तब जाके यहाँ पर जगह मिला है। यहाँ जगह मिला जी। तो यहाँ आप लोग एक चीज बताइए, कितने परिवार यहाँ पर आप लोग यहाँ रह रहे हो? 140 परिवार जो है जी। तो सबको जगह प्रधान हाँ, सबकी जगह मिला हुआ है। आप लोग बताइए क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिली हुई हैं आप लोगों को? कुछ सुविधाएं मिली हैं? हाँ, सुविधा मिले, आवास मिले। फिर किसी को पर एक दिक्कत यह है, देखो हमारा घर का सामने नदी आ गया। हाँ। दिक्कत यह है, बाढ़ का समय नदी में पानी भर जाता है। हाँ। घर का अंदर भी पानी आ जाता है। हाँ। इसलिए अभी ये नदी बांध देता तो हमारा पूरा दिक्कत अट जाता। फिर अच्छा। यही कटान पता, देखो घर का सामने आ गया, तो आवास का सामने पानी जो फिर इधर आ सकता है। कोई बात थोड़ी ना, इतना आवास अच्छा, बना, मेहनत कुछ करके। विकास हुआ है गांव में कि नहीं? आपके इधर कुछ सुविधाएं आपको मिल रही हैं कि हाँ, नहीं? सुविधा मिल रहा है। मिल रही है। हाँ, सुविधा। शौचालय वगैरह बने हैं? हाँ, शौचालय वगैरह बना है। शौचालय बने हैं। सबको घर घर शौचालय बना। और आवास मिले बेटा तुम लोगों को? हाँ, घर मिल गए हैं? हाँ, मिल गया है जो है, सबको मिल गया है। हाँ। है? नहीं, अभी बहुत कम लोग हैं। हाँ। उनको नहीं मिला अभी मतलब बाकी लोग को मिलता जा हाँ। रहा है। और अब शौचालय वगैरह बना दिए गए? हाँ, सबको बन गया। और लाइट आइट है यहाँ पर कुछ? हाँ, लाइट है। किसी किसी का शौचालय भी नहीं है उस पे हाँ, नहीं है। उधर। अभी बता, जिसको ज्यादा लोगों को अलर्ट हो गया है जो है, आप लोगों को मिल गया? हाँ, सबको हमारा लेटिंग भी मिल गया, आवास भी मिल गया। हमारा बहुत सड़क वगैरह बन पाई कि नहीं? सड़क तो बन गया, खड़ंजा बना है। ये वाला? हाँ, ये वाला बीच में बना है, अभी अंदर नहीं बना। अभी अंदर नहीं बना। बीच में गांव जाने के लिए, मतलब मजरे में जाने के लिए सड़क बनी है। हाँ, खाली बीच में ये की सड़क बना, हमारे गांव के गली की रोड नहीं बना। गली की नहीं बनी। बिल्कुल। तो आप देखिए, अगर टहारा के इस पूरे मजरे की बात करें तो ये मजरा बाढ़ पीड़ित है और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार बाढ़ की तबाही इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को मजबूर करती है। लेकिन इस बार ग्राम पंचायत की तरफ से आप देखिए, सामने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आपको सामने दिखाई देगा। इस तरीके से आवास यहाँ पर दिए गए हैं और आवास यहाँ पर दे करके जो है लोगों को बसाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ लोगों के लिए सारी तरीके की सुविधाएं
मयस्सर हों, इस बात की कोशिश ग्राम पंचायत टहारा की तरफ से की जा रही है। कहते हैं ठान लो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, चाहे फिर लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो। मेहनत कर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है लखीमपुर खीरी जिले के रमिया बेहड़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत टहारा में, जहां महिला प्रधान राधा देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी सरोज वर्मा के कामों को लेकर आज पूरा गांव सलाम कर रहा है। 3490 आबादी वाले इस ग्राम सभा में कुल 1822 वोटर हैं। जब राधा देवी को ग्रामीणों ने अपना मुखिया चुना तो उनके सामने गांव का विकास कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। चाहे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना हो या फिर आपदा पीड़ित लोगों को नए सिरे से बसाना हो। महिला ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की मेहनत से आज गांव में सबके पास पक्का मकान है। साथ ही सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर ग्रामीण को मिल रहा है। सचिव हैं? जी हाँ। सरोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि टहारा ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी यहाँ पर उम्मीदें लोगों को हैं कि और विकास कार्य हो। तो किस तरीके से अभी तक आप लोगों ने गांव के विकास को प्रायोरिटाइज किया है, किस तरीके से विकास काम? एक्चुअली ये लोग पहले, ये आगे ठोकर है सिंचाई विभाग की, ये सब वहाँ रहते थे, इनके पास कोई जगह नहीं थी। फिर इनको प्रधानमंत्री आवास में इनको लिया गया, सूची में नाम आया। फिर इनको जगह की उपलब्धता के लिए हमारे उच्चाधिकारियों ने, खंड विकास अधिकारी महोदय, पीडी महोदय, सीडीओ महोदय, सबने प्रयास किया और इनको पट्टे कराए गए। यहाँ पहले बहुत जंगल और बहुत घास थी। फिर ये अभी चूंकि नया है तो काम तो अभी बहुत बाकी हैं। हमारी कार्य योजना में भी पड़ी हैं गलियाँ, मेन वाला रास्ता हमने बनवा दिया है, बाकी गलियाँ पड़ी हैं। बाकी समय भी यहाँ बहुत दिया गया है हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी। हमने भी आपने देखा होगा गांव में विकास हुआ है। बाकी स्कूलों की अगर बात करें, कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में जो है जी काम ऑन प्रोसेस तो है, लेकिन ये कब तक पूरा होगा जो है? एक स्कूल में हमने टाइल और बाउंड्री कंप्लीट कर दी है, दूसरे स्कूल में हमने टाइल कंप्लीट कर दिया है, बाउंड्री अभी प्रोसेस में है। पैसा आना है, अभी बजट है नहीं इस समय, आता है तो वो भी हाँ बाउंड्री भी कराएंगे। तो अभी एक सत्र में और चुनौतियां बाकी हैं यहाँ पर? बिल्कुल बाकी। गांव के मुखिया का पद संभालने के बाद राधा देवी ने गांव का कायाकल्प करना शुरू कर दिया था, लेकिन गांव के विकास में बिजली की समस्या आड़े आ रही थी। समय से बिजली नहीं मिलने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही थी। गांव में रोजगार नहीं होने से ग्रामीण पलायन को मजबूर थे। राधा देवी ने गांव में बिजली की समस्या तो दूर की ही, साथ ही आज गांव की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के तहत कई काम भी कर रही हैं। गांव में आज सड़कें सही हैं, साथ ही कायाकल्प योजना से स्कूल की काया पलट गई है। राधा देवी ने ये साबित कर दिया है कि कोई भी काम कठिन नहीं है, बस उसके लिए संकल्प और काम करने की जरूरत है। असल में गांव का विकास तभी होगा जब गांव के लोगों को मजदूरी करने के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए शहर के स्कूलों की ओर न जाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। टहारा ग्राम पंचायत के मजरे बुद्धनपुरवा में अगर स्कूल की बात करें तो यहाँ पर कायाकल्प योजना के तहत काम कराए जा रहे हैं और जिस तरीके से स्कूल में जो टाइलिंग का काम है, फिलहाल इसमें ये काम किया जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से ये स्कूल में अभी पूरे कक्ष में जो टाइल की जा रही हैं, बाहर टाइलिंग की जा रही है और इसके साथ ही जो इंटरलॉकिंग सहित जो दूसरे काम हैं वो भी यहाँ पर जो है प्रस्तावित हैं और वो भी सारे काम चल रहे हैं। तो कायाकल्प योजना के तहत स्कूल और पंचायत भवन के जिस तरीके से सुंदरीकरण का सरकार फंड निर्गत करती है, उसी के तहत यहाँ पर इस वक्त काम कराए जा रहे हैं। रैंप में इंटरलॉकिंग सहित वो सारे काम जो है यहाँ पर प्रस्तावित। प्रधानपति हैं हमारे साथ, एक मिनट इधर आइए आप। क्या क्या अगर आप अपनी ग्राम पंचायत को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, ये कायाकल्प योजना के तहत काम हो रहा है, क्या क्या यहाँ पर प्रस्तावित है काम? यहाँ बाउंड्री जो है
बाउंड्री प्रस्तावित है और सुंदरीकरण जो है वो भी प्रस्तावित है। अच्छा, हाँ, और टाइल जो है टाइल लग रहा है, काम जारी है, चल रहा है, लग रहा है जी। आप कि उसमें जो है मजरे हैं, कई मजरे मिलकर के आपकी ग्राम पंचायत में हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए भी उधर हम लोगों ने हालात देखे, वहाँ पर भी आवास वगैरह वो किए गए हैं। किस किस तरीके से 5 सालों में आप लोगों ने विकास कार्य कराए हैं अपने? जी, यहाँ जो बंगाली कॉलोनी मजरा था टहारा में, ये बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित था। ये वहाँ दूसरे जगह बसा हुआ था, इनको यहाँ पे जगह दी गई है, इनके आवास भी बनवाए गए हैं और खरंजा, सोलिंग, नाली ये भी करवाया गया है, शौचालय भी दिए गए हैं और यहाँ खंजर ज़्यादा था, गड्ढे वगैरह थे। तो आपका चूंकि काफ़ी एक तरह से देखा जाए, चूंकि नदी के चारों चौतरफा घिरा हुआ आपकी ग्राम पंचायत नज़र आती है, तो चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। उम्मीदों पर लोगों के खरे उतर पाए हैं 5 सालों में? जी जी, वो तो मिला ही है। जैसे यहाँ बाढ़ का पीड़ित था, एक मजरा ऐसा है कैलाश नगर, वो भी बाढ़ में नदी शारदा में कट गया था, उसको भी यहाँ बसाया गया है ऊंचे पे। उनको भी जगह अपना खरीद करके लिए हैं, उसमें आवास भी दिए गए हैं। और ये तो समस्या जो बाढ़ में पीड़ित हैं तो समस्या तो आना करती है। अभी और कितना काम बाकी है कि अगर आपको अगले सत्र में मौका मिलता है तो उसे पूरा करेंगे? हाँ, वो जो काम बाकी है, जैसे इंटरलॉकिंग है, नाली वगैरह जहाँ रह गई हैं, वो काम जो है अगले सत्र में मिलेगा मौका तो किया जाएगा। बिल्कुल, तो ग्राम पंचायतों की अपनी निधियां होती हैं और निधियों के जरिए गांव का विकास होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टहारा की बात करें तो यहां पर कई भौगोलिक चुनौतियां भी हैं। मसलन सबसे बड़ी बात यह कि शारदा नदी की बाढ़ हर साल यहां पर तबाही लाती है और इसी तबाही की वजह से न जाने कितने लोग निराश्रित होते हैं। और यही वजह है कि ग्राम निधियों का एक बड़ा फंड उन्हें बसाने में और वहां पर सुविधाएं मुहैया कराने में खर्च हो जाता है। ऐसे में इस 5 साल में जो विकास कार्य हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा विकास कार्य लोगों को बसाने में, उन्हें आवास, शौचालय और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने में खर्च हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, टहारा ग्राम पंचायत, लखीमपुर। देश की सबसे छोटी सरकार चलाने वाले जनप्रतिनिधि विकास के नाम पर अक्सर सरकार को कोसते रहते हैं कि उन्हें समय से बजट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से गांव का विकास नहीं हो पा रहा। सरकारी सिस्टम पर हमेशा ही आरोप लगाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए नजीर है लखीमपुर खीरी जिले के ग्राम पंचायत लखनियापुर के ग्राम प्रधान अखिलेश सिंह, जिन्होंने सरकारी रोडों की परवाह किए बिना अपने गांव की तस्वीर बदल डाली। अब हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। उन्होंने अपने गांव का विकास करने के लिए ना तो अनुदान का इंतजार किया और ना ही विधायक सांसद के दर पर दस्तक दी, बल्कि उन्होंने स्वयं ही अपनी पंचायत में विकास कार्यों पर जोर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत लखनियापुर में। लखनियापुर ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो कई मजरों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किस किस तरीके से विकास कार्य हुए हैं और 5 सालों में सरकार ने, वो फिर केंद्र या फिर राज्य, जो भी निधियाँ गाँव के लिए दी हैं, क्या उन निधियों का उपयोग इन ग्राम पंचायतों में हुआ है, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितने बदले हैं इस ग्राम पंचायत के हालात। देश की आजादी के बाद से गांव के विकास की गति भी तेजी से बढ़ी। आज भारत के अधिकांश गांव में पक्के मकान पाए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्रामीण भारत की तस्वीर और तकदीर तेजी से बदल रही है। इसमें बुनियादी सुविधाओं के विकास का बहुत बड़ा योगदान है। ये तस्वीरें हैं लखीमपुर खीरी जिले के लखनियापुर ग्राम पंचायत की। गांव में प्रवेश करने पर ही गांव में हुए विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। करीब 5000 की आबादी वाले इस गांव के विकास की शुरुआत आज से करीब 5 साल पहले उस समय हुई जब गांव के ग्रामीणों ने अखिलेश सिंह को अपने मुखिया के तौर पर चुना। अखिलेश सिंह के सामने गांव में विकास की नई तस्वीर बनाना कोई चुनौती से कम नहीं था। गांव में आज शौचालय का निर्माण होने के साथ ही मछली पालने के लिए तालाब का निर्माण हुआ है। गांव में कितना विकास हुआ है ये वहां के ग्रामीणों से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। इस वक्त यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझते हैं। एक चीज ये बताइए, 5 सालों में आपको लगता है इस ग्राम पंचायत में कुछ तस्वीर बदली है, कुछ काम हुए हैं, या फिर जिस उम्मीद के साथ आपने अपने प्रधान को चुना था वो उम्मीदें कुछ हद तक पूरी हुई हैं?
हाँ बिल्कुल पूरी हुई हैं और आगे भी उम्मीद है कि पूरी होंगी। किस तरह के काम खास करके आप लोगों को लगता है कि तवज्जो दी गई है यहाँ पर और किए गए हैं? मतलब किस तरह के काम, मतलब आप लोग क्या चाहते थे कि विकास किस हाँ तरीके से हो, जो है मतलब पहले से जो है बेहतर विकास हुआ है बेहतर विकास हुआ और है। आगे आने वाली पीढ़ी में जो है बहुत अच्छा विकास होगा। आप क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न लाल। कोटेदार है आप? तो राशन सबको मिलता है? जी सबको मिलता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक शिकायतें आती थी कि पूरा राशन नहीं मिलता, पूरा राशन अब जाता है? जी जी। ऑनलाइन होने के बाद कुछ बदला है? आप लोगों की सिरदर्द बढ़ गया क्या? जी सिर दर्द बढ़ गया सर जी। लेकिन लोगों को फायदा हुआ? लोगों को बहुत फायदा हुआ जी। आप लोग क्या लगता है गांव में कुछ विकास हुआ है? बहुत विकास। क्या हुआ? नाली खड़ंजा को सड़क बनी? हाँ खूब बन रहा है। अच्छा, आवास किसको किसको मिले हैं यहाँ? किसी को आवास वगैरह मिले हैं यहाँ पर? मिले हैं? हाँ, आवास मिला। आवास मिला है आपको? मिला। कब मिला है? बन रहा है इस समय। बन रहा है अभी जो है। तो और पैसे से तो नहीं देने पड़े? नहीं पैसा कम नहीं। नहीं, मतलब ऐसे ही आवास मिल गया? हाँ मिल गया ऐसे। तो कितने लोग को आवास मिले? शौचालय वगैरह यहाँ बने हैं? शौचालय वगैरह बने? शौचालय बने। तो शौचालय वगैरह चल रहे हैं कि दिखाओ? चल रहे हैं। चलत आपको लगता है गांव में विकास हुआ है कुछ की नहीं? हो बाबा, विकास बहुत कुछ बाबा है पहले से। हाँ पहले क्या स्थिति थी? पहले कौन स्थिति रहा है बाजू, यहाँ स्कूल में ठाड़ तो स्थिति नहीं रहा, जो कि अब है। हाँ बहुत चाला रहा है, कतरा पटाई नहीं है, वो तो 4 बार से प्रधान खुद ही बनवाई अपने हाथ। अच्छा, हाँ प्रधान ने काम किया है? हाँ करे ने। आप लोग यहाँ पर गाँव में रहते हुए नाली, सड़क, खड़ंजा, वो तमाम ऐसी जरूरतें हैं जो गांव के विकास के लिए जरूरी है। आपको लगता है जिस उम्मीद के साथ आप सब लोगों ने चुना था, आपको लगता है कि वो कुछ हद तक पूरी हुई है? जी बहुत कुछ किया है, सड़क खड़ंजे भी लगवाए हैं, सारी डमरू ईंटा लगवाई है और नाली भी अच्छी बनवाई है। स्कूल का कंडीशन बहुत बेकार था, जब से ये प्रधान हुए तब से कंडीशन इसकी सही करवाई है, सारी सब एक करवाया प्रधान जी ने। दादा अबे कुछ बाकी है? कुछ बाकी है कि सब पूरा कर दिया? सब बाकी सब सही कर लिया। सब सही कर लिया? अभी कुछ अब अगली बार के प्रधान के लिए कुछ बचा कि नहीं? बचा जौन बचा तो अगला पीढ़ी में सही कर ली प्रधान। तो अब नए बंदे को चुन रहे हो या पुराने को ही? नहीं पुराने रही है, यह प्रधान रही है। यही रही है। हाँ काम हम खुश हो? हाँ खुश हैं बिल्कुल। तो स्थानीय जनता कम से कम यहाँ पर काम से खुश नजर आती है। उनका कहना है कि इस ग्राम पंचायत में विकास हुआ है और सबसे बड़ी बात यह अभी जो बाकी है वो आगे काम चल रहे हैं और उन्हें भी समय रहते पूरा किया जाएगा। अखिलेश सिंह पेशे से बड़े कुशल किसान हैं। उनका पूरा परिवार ही पढ़ा लिखा है। पुराने समय से उनके ही घर में ग्राम प्रधान चुनकर इस गांव में आते रहे हैं। ये एक ऐसे प्रधान हैं जो अपनी ओर से कराए गए विकास की बदौलत जनता के दिलों पर राज करते हैं। इस गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी जनता को मिल रहा है। यहाँ पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हर्षित पांडे का ग्राम प्रधान अखिलेश सिंह का सामंजस्य बना हुआ है। कायाकल्प योजना से स्कूल की काया ही पलट गई है। आज ये स्कूल देखने में किसी सरकारी स्कूल से कम नहीं लगते। उत्तर प्रदेश की कायाकल्प योजना ने स्कूलों के कायाकल्प में बड़ी भूमिका अदा की है। ग्राम पंचायतों को यह अधिकार है कि वो कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में टाइलिंग का काम कराएं, स्कूलों में सुंदरीकरण का काम कराएं, इंटरलॉकिंग टाइलिंग, वो सारे काम ग्राम पंचायतों के जरिए स्कूलों में किए गए हैं। ये प्राथमिक विद्यालय कुशहा है और यहाँ पर जिस तरीके से कायाकल्प योजना का उपयोग हुआ है वो इस स्कूल को खूबसूरत बनाने में मददगार साबित हुआ है। आप देखिए किस तरीके से वो फिर चाहे इंटरलॉकिंग की बात हो, टाइलिंग की बात हो, स्कूलों के क्लासरूम के अंदर जब बच्चे यहाँ पर बैठते थे तो उनको कहीं पर गड्ढे थे तो कहीं पर जो है एक तरह से देखा जाए तो धूल धक्कड़ उनका उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। लेकिन अब कम से कम बच्चे साफ सुथरे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और उन्हें स्कूल भी खूबसूरत लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चूँकि यहाँ पर जूनियर और प्राइमरी दोनों विद्यालय और ये पूरा कैंपस, आप देखिए इस पूरे कैंपस को बाकायदा बेहतर तरीके से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर अगर देखिए तो बागवानी आपको बड़े पैमाने पर आपको हरियाली दिखाई देगी, बागवानी दिखाई देगी और वो तमाम कोशिश की गई है कि इस पूरे प्रेमाइसेस को जो है बेहतर तरीके से
इसका कायाकल्प किया जाए और खूबसूरत बनाया जाए। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो संविलियन विद्यालय है, ये कुसहा जो ग्राम पंचायत का हिस्सा है, मजरा है, और यहाँ पर जो कायाकल्प योजना का पैसा फिलहाल दिखाई देता है कि स्कूलों में खर्च किया गया है और उसी की बदौलत स्कूलों की तस्वीर बदली हुई दिखाई देती है। इस ग्राम पंचायत में रहने वाले हर वर्ग के लोग अपने ग्राम प्रधान अखिलेश सिंह को मसीहा के रूप में जानते हैं। भारत में प्रत्येक 5 साल में पंचायत के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब साल 2021 में यूपी ग्राम पंचायत कराए जाने की संभावना है। एक बार फिर से प्रधान के समर्थक भी काम बोलता है कि नारे लगाने लगे हैं। ऐसे में आने वाला समय ही बताएगा कि जनता इनके विकास को देख इन्हें चुनती है या किसी और को अपने गांव की सत्ता सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। ग्राम पंचायत लखनियापुर के प्रधान प्रोग्रेसिव किसान भी हैं और प्रधान भी हैं। उन्होंने गांव में बेहतर तरीके से विकास का समन्वय स्थापित किया है। अखिलेश जी, सर, आप प्रोग्रेसिव किसान भी हैं और प्रधान भी हैं। प्रधान के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि जो गांव के लोग हैं उनको जो है प्रोग्रेस की तरफ लेकर के जाए। किस तरह से विकास का खाका खींचा गांव के अंदर और क्या हालात थे जब आप यहां पर चुन करके आए? धन्यवाद। पहले तो मैं आप मीडिया के लोगों को और सरकार को बधाई दूंगा और बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का कि कम से कम आज ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आप सरकार के माध्यम से या आप मीडिया के माध्यम से आए। इसलिए मैं एक प्रधान सेवक और प्रधान होने के नाते ग्राम पंचायत लखनियापुर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं व स्वागत करता हूं। फिर आता हूं आपके सवालों पे। जैसे आपने हम पे छोड़ा कि आपके ऊपर 2 जिम्मेदारियां हैं, तो मैं बता दूं, मैं जब से पढ़ के आया हूं सन 93 से, तो मैंने लोगों की सोच जो पुरानी पद्धति है उस पे खेती के लिए तो बदला ही, खुद भी नए नए प्रयोग करता हूं और लोगों को अवगत कराता हूं कैसे खर्च कम हो, किसानों की बचत ज़्यादा हो, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, इसलिए उनकी दर्द को समझता हूं। दूसरी चीज़, जब मैं यहाँ रहा, मैंने कभी छोटे पे इसी विद्यालय में पढ़ा था, तो वो बिल्डिंग काफ़ी जर्जर थी। फिर मैं जब पढ़ के आया तो मेरे को जब गांव के लोगों ने प्रधान बनाया तो मैं झंडारोहण के लिए बुलाया गया। तो मैंने इस ग्राउंड की दुर्दशा ये देखी कि इस ग्राउंड पे हमारे देश का तिरंगा फहरता है। मुझसे जो है ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। अध्यापकों के भी प्रयास से और गांव की जनता की सपोर्ट से मैंने ये काम किया और आगे भी इसको और अच्छे स्तर पर ले जाऊंगा। जिस बड़ी बात यह कि स्कूल के साथ साथ पूरे गांव को सुंदर बनाना, बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। किस तरीके से महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए जा रहे हैं? सर, जब हमारे यहाँ की जनता शिक्षित हो जाएगी, एक ही द्वार होता है शिक्षा का द्वार, जहाँ से स्वच्छता और सुंदरता दोनों ही इसी रास्ते से जाते हैं। इसलिए मैंने सर्वप्रथम चुनाव जीतने के बाद विद्यालय को चुना, जहां पर गुणवत्तापूर्वक अध्यापकों से अनुरोध करने पर शिक्षा दी जाए, बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए, वो आवे राजी खुशी से और पढ़ें। आपको लगता है 5 साल में आपने जो काम किए हैं उसकी बदौलत जनता आपको अगले 5 साल के लिए चुनेगी? मैंने वोट के लिए कभी कोई काम नहीं किया। मैंने हमेशा यही कहा है कि अगर जो अच्छा काम करे, आपके पास विकल्प होंगे, उसको दोबारा चुनिएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं प्रधान रहूं या न रहूं। मेरा उद्देश्य एक समाज सेवी का है, वही रहेगा। मुझे कोई दबाव नहीं, न मुझे इसकी खुशी है कि मैं एक प्रधान हूं। मेरा एक नैतिक कर्तव्य है, जो मेरे बाप दादाओं का था वही मेरा रहेगा और मेरा चलता रहेगा, कि मैं प्रधान की वजह से मैं कोई काम नहीं करता। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी हमारे साथ हैं। हर्षित जी, अगर बात करें गांव के विकास की, चूंकि आपके पास कई ग्राम पंचायतों का दायित्व होता है, हर ग्राम पंचायत की अपनी ज़रूरतें होती हैं, चुनौतियां भी हर तरफ होती हैं, किस तरह से स्ट्रीमलाइन करते हैं कि डेवलपमेंट कहां से शुरू करना है या किस तरीके से जो है नियोजित तरीके से विकास करना है?
जैसे कि मेरे पास अन्य पंचायतें भी हैं, लेकिन अन्य पंचायतों की तुलना में यहाँ ग्राम पंचायत लखनियापुर में यहाँ जनता का भी सहयोग बहुत रहता है। अगर जो आप कोई भी कार्य कराना चाहते हैं, अगर जो आपका जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है तो फिर वहाँ पे आप कार्य नहीं करा पाएंगे। लेकिन यहाँ लखनियापुर में हमारे प्रधान जी के सहयोग से यहाँ जनता का भी सहयोग रहता है और ग्राम प्रधान जी का भी सहयोग रहता है, जिससे यहाँ पे सारे कार्य सुचारू रूप से कराए जा रहे हैं। और काफ़ी सारे कार्य हमारे गाँव पंचायत में पंचायत भवन तथा सामुदायिक शौचालय, जो हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप हमारे सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है। पंचायत भवन जो कि आज कई सालों से यहाँ पे ग्राम प्रधानी है, लेकिन पंचायत भवन नहीं था, और लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या जनसेवा केंद्र वगैरह के लिए हो चुका है ये गाँव? हाँ, गांव पंचायत हमारा ODF हो चुका है और यहाँ पे शौचालय लगभग सभी के यहाँ बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोरोना के पीरियड के दौरान बहुत सारे श्रमिक बाहर से वापस लौटे, उन्हें गाँव में ही रोजगार मिले, इसके लिए मनरेगा सहित तमाम योजनाओं को मजबूत करने का काम है। किस तरह से समायोजित किया जा रहा है, खास करके श्रम के लिहाज से? जो कोविड-19 के अंतर्गत जो हमारे जो मजदूर हमारे जो बाहर थे और जो गांव में वापस आए, उनको मनरेगा में हम लोगों ने काम दिया और उन्होंने अपना काम भी किया और उससे उन्हें अच्छी आय हुई। और जो भी हमारे मनरेगा से जो भी कार्य कराए गए या ग्राम पंचायत में जो केंद्र निधि या राज्य निधि आती है, उसके अंतर्गत जो इंटरलॉकिंग वगैरह जो कराए गए, उसमें जो लेबर वगैरह लगे, वो सब यहाँ मनरेगा से भी लगे, तो उससे उन लोगों की आय हुई और वो लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे लखनियापुर के ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से गांव के विकास का खाका तैयार किया जा रहा है और विकास की तरफ जो योजनाएं हैं उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि कम से कम विकास का सिलसिला अनवरत जारी रहे। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, लखीमपुर खेरी। तो गांव की गवर्नमेंट की आज की खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।